गुड इवनिंग क्लास। आप सभी लोगों का गाइडेंस एक्ट फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं भारत का भूगोल स्टार्ट किया हूं, जिसका दूसरा चैप्टर भारत का भौतिकीय प्रदेश चल रहा है और आज उसका मैं तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं। इससे पहले मैं चैप्टर 1 भारत की स्थिति एवं विस्तार कंप्लीट कर चुका हूं, जिसके सभी टॉपिक्स ये हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में भारत का भौतिकीय प्रदेश चल रहा है, जिसके टॉपिक्स भूस्थलाकृति, हिमालय मैदान पठार का निर्माण, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और ट्रांस हिमालय समाप्त कर चुके हैं। आज उससे आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं, भारत का भौतिकीय प्रदेश को हमने 6 पार्ट में डिवाइड करके देखा था और उसका उत्तर पर्वतीय प्रदेश चल रहा था। उत्तर पर्वतीय प्रदेश में हमने ये पढ़ा था कि इसके 3 पार्ट होते हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने ऑलरेडी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका है। आज हिमालय की बात करते हैं। हिमालय, ट्रांस हिमालय में हमने ये देखा था कि दोस्तों यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है और फिर उसके बाद इसी के दक्षिण पूर्व में लद्दाख श्रेणी है, जो कि अक्साई चीन तक भी फैला हुआ है। फिर यहाँ पर कैलाश श्रेणी है और सबसे दक्षिणी श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का ये जास्कर श्रेणी है, जो कि हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और हमने इसका क्रम भी देखा था, सबसे ऊपर यानी कि सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर कैलाश श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है। आज जिस पर हम लोग फोकस करेंगे, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय की बात करेंगे। तो हिमालय जो है ये जम्मू कश्मीर से होते हुए, हिमाचल प्रदेश से होते हुए, ये उत्तराखंड से होते हुए, नेपाल से होते हुए, सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये हुआ महान हिमालय। और जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए, नेपाल से होते हुए यहाँ दार्जिलिंग में ये इसी से मिल जाता है, महान हिमालय से। और फिर इसका सबसे हिमालय का ही सबसे दक्षिणी श्रेणी की बात करते हैं तो उसे शिवालिक हिमालय का हम लोग नाम दिए हैं। अलग कलर से ले लेता हूं मैं। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ तक मिल जाता है। ये हुआ हमारा हिमालय। और हमने ये भी देखा कि पूर्वांचल हिमालय इस साइड पूर्वी भाग में है, जो कि हिमालय का ही पार्ट है। अब हिमालय की बात यहाँ पर जब करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर एक चोटी है, इसका नाम है, एक पर्वत है, इसका नाम है नंगा पर्वत। ये है नंगा पर्वत। और एक अरुणाचल प्रदेश में चोटी है, इसका नाम है नामचा वरवा चोटी। नामचा वरवा चोटी। तो हिमालय ये पूरा है, ये हिमालय है। तो हिमालय कहाँ से फैला हुआ है? ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा वरवा चोटी तक फैला हुआ है। ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जो दोस्तों ये हिमालय है, यहाँ पर लद्दाख के बीचों बीच से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। और यहाँ पर ये ऐसे होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ये किस नदी, ये कहाँ से निकलती है, आप लोग धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। यहाँ पर एक झील है मानसरोवर के पास में, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। फिर सतलज नदी भी उसके नीचे एक राकसताल झील है, वहाँ से निकलती है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। बस ये लद्दाख श्रेणी और जो सिंधु नदी है, लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी के बीच से होते हुए यहाँ पर आती है। यहाँ पर श्रीनगर है, आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। तो ये सिंधु नदी हो गया यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में
यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये सिंधु नदी है। तो आप दूसरा चीज इसमें ये बोल सकते हैं कि ये जो है हिमालय का विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। अब इसमें तीसरा बात ये इसमें आप याद कर सकते हैं कि ये जो है टोटल इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब अगर आप इस साइड देखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है ये 400 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर है। ये टोटल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये कितना है? 400 किलोमीटर है। और इस तरफ जो उसकी ऊंचाई ये है प्रसार फैला हुआ है ये केवल 150 किलोमीटर तक है। आप यहाँ पर इसे भी मेंशन करिए। ये 400 किलोमीटर बिल्कुल इस साइड आप ये बोल सकते हैं ईस्ट पूरब साइड और पश्चिम साइड हो गया। पश्चिम साइड हो गया और 150 किलोमीटर पूर्व की तरफ फैला हुआ है। अब इसकी लंबाई हो गई और इसका ये विस्तार हो गया और 2400 किलोमीटर में जो फैला हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं ये हिमालय ये पूरब की तरफ ज़्यादा उठा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर जो चोटियाँ हैं सबसे विश्व की सबसे अधिक मतलब सबसे ऊंची चोटी यहीं पर पाई जाती है पूरब साइड ही। तो हम लोग यहाँ पर हिमालय की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। तो पांचवा इस विशेषता ये जानेंगे इसमें कि ये जो है पूर्व की तरफ उठा हुआ है। पूर्व की तरफ उठा हुआ है इसीलिए इसमें सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। सर्वोच्च चोटी इसी बृहद हिमालय में इसी चोटी में पाई जाती है, हिमालय में ही। इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय की बात नहीं करता है, ये टोटल नहीं, ये बृहद हिमालय की बात थी। और हम लोग यहाँ पर ये भी जानेंगे कि ये बिल्कुल जो हिमालय है ये अर्धवृत्त के आकार का है। हिमालय जो है अर्धवृत्त के आकार में फैला हुआ है और यही हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अब मतलब ये है कि ये हाल ही में बना हुआ है, मतलब करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ है। अब इसी में हम लोग ये जरा देख लेते हैं कि अगर नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है तो दोस्तों आपने ये देखा हिमालय से पहले ये ट्रांस हिमालय देखा। अब हिमालय के ही 3 पार्ट है जिसमें आपने बृहद हिमालय और उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर आपने शिवालिक हिमालय की बात की। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय ये काफ़ी ऊंचे हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय के बनने से पहले ही था, इसलिए सबसे पुराना अगर बात किया जाए सबसे पुराना ये है ट्रांस हिमालय है। और फिर उसके बाद बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ये उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ये सबसे पुराना है। और अगर
और ये हिमालय क्या है, ये नवीन है, ये नवीन है। अब इसमें से भी सबसे नवीन कौन है, सबसे नवीनतम ये है, यानी कि सबसे पुराना ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। इसी में हम लोगों को कुछ और बातें जान लेनी चाहिए। ये ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय जो है, इसकी इन दोनों की जो ऊंचाई है, ये एवरेज एवरेज लगभग 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर बिल्कुल बर्फ पाए जाते हैं। यहाँ पर ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होता है। अब ये मध्य हिमालय, इसमें क्या होता है, घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान होते हैं, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे रहते ही नहीं, यहाँ पर उगना स्टार्ट होता है। घास के मैदान होते हैं, यहीं पर हिल स्टेशन बनाया गया है। और जो शिवालिक हिमालय है, यहाँ पर ढेर सारे वन पाए जाते हैं। देख रहे हैं, यहाँ पर एक भी यहाँ पर पौधा नहीं पाया जाता है, यहाँ पर पौधा पाया जाता है, घास के मैदान पाए जाते हैं, और यहाँ पर वन पाया जाता है। और अगर हिमालय की बात करते हैं, जो हिमालय है ये सबसे ऊंचा है। ये जो हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये तो ऊंचा है। अगर लंबाई की बात किया जाए, जो आपने लंबाई देखा कि 2400 किलोमीटर की है, तो ये तीसरे नंबर पर आती है। तो यही हिमालय ही विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर तीसरी की बात आई तो बाकी तीनों जान लेते हैं। तो एक आपने देखा होगा, एक रॉकी पर्वत है, जो कि ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। और दूसरा उसके ऊपर मैप में अगर बात करते हैं, रॉकी पर्वत नहीं, ये एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत है जो है, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, और रॉकी पर्वत जो है ये उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है। और सबसे लंबा क्या है, सबसे लंबा एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, स्थित है। ये दूसरा रॉकी पर्वत है। तीसरा आपने ये देख लिया कि ये हिमालय है। और चौथा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पर्वत श्रृंखला ही है। ये कहाँ स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, ये बातचीत हुई हिमालय की विशेषता की। ये हिमालय की विशेषता हुई। हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ तीनों पार्ट के बारे में दिखाएं। अब हम लोग एक एक करके जो इसकी बची हुई विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं महान हिमालय की। महान हिमालय। अब इसके बारे में बस जो आप समझ तो लिए ही हैं, बस इसकी विशेषताओं को लिखते चले जा रहे हैं। ये दोस्तों मैं बताया ही कि जो ट्रांस हिमालय है और ये महान हिमालय है, ये काफ़ी ऊंचाई पर है और इसलिए यहाँ पर बर्फ पाए जाते हैं। इसलिए बर्फ से ये हमेशा ढकी हुई रहती है। जब बर्फ से हमेशा ढकी हुई रहती है तो इसमें ग्लेशियर्स तो पाए ही जाएंगे, जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। और इसी में महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है।
स्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अब जैसे यहाँ पर ग्लेशियर्स है, चोटी है, तो मैं इन सब के बारे में बताऊंगा मैं एक साथ ही, जिससे कि कंफ्यूजन पैदा ना हो। माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 समथिंग मीटर है। और यही महान हिमालय दोस्तों, ये आप देखे होंगे कि मैं यहाँ से बिल्कुल सिंधु नदी से लेकर नामचा बरवा तक बिल्कुल इसमें कट नहीं किया, यानी ये कंटिन्यू है, तो इसे बोलते हैं सतत श्रृंखला है। ये हिमालय की सबसे सतत श्रृंखला है। बाकी जो दोनों है वो टूटी फूटी हुई हैं। हिमालय की सबसे सतत श्रृंखला है। और आप इसमें ये भी बता दूं कि ये इसकी जो एवरेज हाइट है ये 6100 या 6000, किसी बुक में अलग अलग दिया रहता है। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है, औसत ऊंचाई। ये हुआ दोस्तों महान हिमालय के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मध्य हिमालय के बारे में। मैं हर एक टॉपिक अलग अलग किया हूं, जैसे चोटी हुआ, घाटी का मैदान हुआ, जिससे कि आपको इसी में कंफ्यूजन ना हो। अब मध्य हिमालय की अगर बात करते हैं तो ये जैसे अभी जस्ट पीछे पड़े हम लोग की जो महान हिमालय है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस श्रृंखला है, टूटी फूटी नहीं हुई है। तो ये असममित श्रृंखला है, असममित श्रृंखला है, यानी कि ये टूटा हुआ है, बीच बीच में टूटा हुआ है। असममित श्रृंखला क्यों टूटा हुआ है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है दोस्तों, जो ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि वहां पर बर्फ जमे रहते हैं। तो वहां पर ग्लेशियर्स, बर्फ की नदियां होती हैं, झील होती हैं, जहां से नदियां निकलती हैं। और जब ये नदियां निकलती है तो ये मध्य हिमालय को ये काटती जाती हैं। तो आपको मैं बताऊं कि अभी इससे पिछले जब हम लोग एक साथ ही मैप देखें तो उसमें हम लोग इस तरीके से खींचें, ये हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कटा पटा हम लोग दिखाए थे, और ये यहाँ फिर जाकर ये दार्जिलिंग में यहाँ पर मिल गया था। दार्जिलिंग में महान हिमालय से ये मिल गया। अब ये जो कटा पटा है, समझ गए कि ये यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से ये नदी इसे काट देता है, ये नदी यहाँ से काट देता है। तो इन नदियों के बारे में देख लेते हैं। ये नदी कौन सी नदी होती है? ये झेलम नदी होती है। ये झेलम नदी होती है। यहाँ पर जो दोस्तों जिसकी वजह से ये कट गया है, ये ब्यास नदी है, और यहाँ से यमुना नदी है, और यहाँ से बागमती नदी। इस नदी के कारण बागमती नदी, जिसके कारण यहाँ पर मध्य हिमालय ये कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, इसलिए असममित श्रृंखला है। अब वहां पर मैं नाम नहीं काउंट कराया था, अब यहाँ पर आप नाम जरा देख लीजिए दोस्तों। ये जो मध्य हिमालय का ये पोर्शन है जो झेलम नदी और ब्यास नदी के बीच में है, इसका नाम है पीर पंजाल। ये पीर पंजाल श्रेणी है, और ये कहाँ पड़ा? ये पीर पंजाल श्रेणी है, और ये धौलाधर श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी है, मैं उसी मैप में इसीलिए नहीं बताया, कंफ्यूजन ना हो। ये धौलाधर श्रेणी है, और ये कुमाऊं श्रेणी है। इसे नाग टिब्बा श्रेणी भी बोलते हैं, नाग टिब्बा श्रेणी भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये महाभारत श्रेणी है, यहाँ पर महाभारत श्रेणी है। तो पीर पंजाल श्रेणी किसके बीच में है? झेलम नदी और ब्यास नदी के बीच में। ऐसे ही कुमाऊं या नाग टिब्बा श्रेणी कहाँ है? यमुना नदी और बागमती नदी के बीच में है।
अब ये पीर पंजाल यानी मध्य हिमालय का जो पोर्शन जम्मू कश्मीर में है उसे बोलते हैं पीर पंजाल। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। धौलाधा श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में है। कुमाऊं श्रेणी ये उत्तराखंड में है और महाभारत श्रेणी ये नेपाल में है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसका नाम क्या है? धौलाधा श्रेणी, ये भी पूछ सकते हैं। मध्य हिमालय का जो पोर्शन ब्यास नदी और यमुना नदी के बीच में है उसका नाम क्या है? तो धौलाधा श्रेणी हो गया। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, घाटी और दर्रे के बीच में अंतर क्या है? घाटी और दर्रे के बीच में अंतर क्या है ये यहां पर बता रहा हूं मैं। दर्रे, अब दर्रों का निर्माण कैसे होता है? जब कोई नदी जब फ्लो होती है, अपने रास्ते में पहाड़ कोई काटती है तो उससे एक सकरा रास्ता निर्माण होता है जिसे दर्रा बोलते हैं। उससे एक सकरा रास्ता का निर्माण होता है जिसे दर्रा बोलते हैं। सकरा रास्ता यानी कि बहुत ही पतला रास्ता तैयार होता है, उसे दर्रा बोलते हैं। जिससे मतलब आप एक रोड बना सके अच्छा सा, मतलब। और घाटी क्या होती है? घाटी मीन्स यही होती है कि जो नदी यहाँ पर सकरा रास्ता बनाया है ये बहुत ही बड़ा रास्ता बना सके, बहुत ही मोटा रास्ता बना सके जिसमें कई गांव स्थापित हो सके। तो ये बहुत ही मोटा रास्ता अगर वो नदी बनाती है, बहुत मोटा रास्ता, मतलब समझ रहे हैं, लगभग एक गांव आपका उसमें स्थापित हो सके इस तरीके से, तो उसे घाटी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो दोस्तों ये किया गया है, ये दर्रे के साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी घाटियां हैं। अब घाटी मतलब आप समझ गए कि काफी बड़ा रास्ता तैयार, काफी बड़ा जगह बन गया है। तो यहीं पर हम लोग घाटी का भी देख लेते हैं कि जो यहाँ निर्माण होता है झेलम नदी की वजह से, जो यहाँ पर निर्माण होता है, यानी कि ये बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि आप ये पता है कि झेलम नदी, पता होगा, झेलम नदी भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए ये फ्लो होती है। तो यहीं पर झेलम नदी की वजह से ही जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी निर्माण होता है। तो ये जो आप इतना बड़ा सा देख रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ तक लेकर, ये कश्मीर घाटी है। और ये जो पोर्शन है, ये वाला, इसका नाम है कश्मीर घाटी हो गया। और ये हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। तो ये कुल्लू मनाली, तो कुल्लू कांगड़ी घाटी है ये। और ये उत्तराखंड में जो ये घाटी बनकर तैयार हो रही है, इसे बोलेंगे मसूरी घाटी। मसूरी घाटी। और यहाँ पर जो तैयार हुआ है नेपाल में, इसे बोलेंगे काठमांडू घाटी। तो यहाँ तक मध्य हिमालय की टोटल बात कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। अभी तक आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये मेरा बृहद हिमालय है, फिर ये मध्य हिमालय है, और यहाँ पर शिवालिक हिमालय है। ये शिवालिक हिमालय है। अब इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं, ये हिमालय की सबसे दक्षिणी परत है, दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की सबसे दक्षिणी
पर्वत श्रृंखला है। और मैं आपको जहाँ हिमालय की विशेषता बता रहा था, वहीं पर हमने बताया कि जो ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, वहाँ पर बर्फ पाई जाती है, और जो मध्य हिमालय है वहाँ से घास का मैदान और हिल स्टेशन वहीं पर बनाया गया है। घास का मैदान तो प्राकृतिक है, और उसमें मैं शिवालिक बताया कि वहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो हिमालय में सबसे ज्यादा वन इसी में पाए जाते हैं। हिमालय में सबसे ज्यादा वन इसी में, शिवालिक हिमालय में ही पाया जाता है। अब इसकी नेक्स्ट ये बात कर सकते हैं, ये असंपीड़ित चट्टानों से बना हुआ है। असंपीड़ित चट्टानों से बना हुआ है, चट्टानों से निर्मित है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको ये बताया था कि हिमालय का जो निर्माण है ये लावा की वजह से हुआ, यानी कि टेथिस सागर, ये जो प्लेट के बारे में बताया था मैं आपको कि इधर से यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टेथिस सागर में जब दबाव पड़ा था, जो मलबा था उसके अवसाद और लावा की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय के गर्भ में जो चट्टान पाए गए उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अब आपने ये देखा कि जब चट्टान ये बन गया था तो यहाँ पर नदी थी, और नदी ऐसे जब फ्लो होने लगी तो हिमालय के बिल्कुल नीचे इसकी ऊंचाई हिमालय से, बृहद हिमालय से कम होगी, तो वहां पर ये अपरदित होने लगे नदियों के द्वारा। और यहाँ पर क्या है, और जो अंदर है ये लावा है। तो यानी कि हिमालय के गर्भ में आग्नेय चट्टान पाया गया, हिमालय के गर्भ में ये आग्नेय चट्टान पाया गया, और ये ऊपर ऊपर ये जो अवसादी चट्टान पाया गया, अवसादी चट्टान पाया गया। यानी कि जो भी खनिज पदार्थ ये ऊपर था, ये नदियों की वजह से, नदियों के फ्लो होने की वजह से साथ में ये पूरा अवसाद जमते चले गए, तो उसी से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। तो असंपीड़ित चट्टानों से निर्मित, ये आप यहाँ पर समझ गए। अब यहीं पर आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से मध्य हिमालय बटा हुआ था पीर पंजाल में, धौलाधर में, कुमाऊं में, महाभारत श्रेणी में, तो ऐसे ही ये भी, मतलब ये सबसे ज्यादा कटा फटा तो ये मध्य हिमालय ही है। शिवालिक हिमालय उतना कटा फटा नहीं है। तो इसकी बात करते हैं। दोस्तों ये मध्य हिमालय हुआ। अब मध्य हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ी बोलते हैं। मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी बोलते हैं। जैसे पीर पंजाल, जैसे जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय में जो पीर पंजाल स्थित है उसको बोलते थे पीर पंजाल। अब यहाँ पर एक है शिवालिक पहाड़ी, यानी कि शिवालिक पहाड़ी शिवालिक पहाड़ी केवल इसी बा हिमालय यानी शिवालिक पहाड़ी को केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये नेपाल हुआ। अब नेपाल में इसी को यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, चुरिया मुरिया जनजाति, तो उसी के नाम से यहाँ पर पहाड़ी का नाम हो गया है चुरिया मुरिया पहाड़ी। ये कहाँ पर है, ये नेपाल में है। और ऐसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी जनजाति पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। ये यहाँ डाफला जनजाति पाई जाती है, मेरी पाई जाती है, अभोरी पाई जाती है, और मिश्मी जनजाति पाई जाती है। उसी के नाम से यहाँ पर पहाड़ों का नाम दिया गया है। तो ये क्या हो गया, ये डाफला पहाड़ी हो गया, ये मेरी पहाड़ी हो गया, और ये अभोरी पहाड़ी हो गया, और ये मिश्मी पहाड़ी हो गया। तो
ये जनजाति है, जनजाति के नाम से इसका नाम दिया गया है। डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी और अभोरी मिश्मी पहाड़ी। मिश्मी पहाड़ी से दोस्तों आपको याद आएगा, मुझे आ रहा है कि मैंने आप लोगों को स्टैटिक जीके में नृत्य पढ़ाया था, जो गुजरात में एक मेला लगता है, उसका नाम क्या है, माधवपुर मेला। यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की जो मिश्मी जनजाति है उसी के बारे में वहाँ पर बताया जाता है। अब यहाँ पर टोटल ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। जैसे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवालिक हिमालय को यानी ब्या हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, जम्मू पहाड़ी। बा हिमालय यानी शिवालिक हिमालय को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक पहाड़ी। यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हुई। अब हम लोग यहाँ पर हिमालय की सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आता है पूर्वांचल हिमालय का। पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। अब आपने ये देखा कि ये हिमालय का ही अपनति है, यानी कि हिमालय से ये टूटा फूटा हुआ है। ये हिमालय का अपनति भाग है। अब अगर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ दोस्तों, यहाँ से टूटा हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से एंट्री किया हुआ है, यांग्याप दर्रा से ये एंट्री करता है। तो ये पहाड़ी हो गया, पटकाई बूम के नाम से आता है। यहाँ पर नागालैंड में पहाड़ी हो गया, और ये यहाँ पर भी पहाड़ी, यही हिमालय का ही, और यहाँ और यहाँ। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से मैप में आप प्लेस जान रहे होंगे कि ये कौन सा राज्य है। इसे बोलते हैं पटकाई बूम। पटकाई बूम पहाड़ी बोलते हैं। ये मणिपुर है, इसलिए ये मणिपुर पहाड़ी हो गया। और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। दोस्तों ये क्या है, ये मणिपुर है, और इसका नाम क्या है, ये नागा पहाड़ी है। और ये मिजो पहाड़ी हो गया। मिजो नहीं, मणिपुर, पता नहीं क्यों गलती हो रहा है। ये मणिपुर पहाड़ी हो गया। ये मिजो पहाड़ी हो गया, और ये है त्रिपुरा पहाड़ी। अब दोस्तों इसी में कुछ टॉपिक ये देख लेते हैं कि नागालैंड के बारे में। ये इसकी राजधानी है कोहिमा। ये कोहिमा जो है भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है। भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है। मिजो पहाड़ी को ही एक और नाम से जानते हैं, लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी। और ऐसे ही मणिपुर को लैमा टोल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। लैमा टोल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब इसी में ये जो नागालैंड है, इसकी एक नागालैंड की नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। और ऐसे ही मिजोरम में एक चोटी है, मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ये है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। यहाँ तक तो पूर्वांचल हिमालय की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर भी जरा एक देख लीजिए, मेघालय में जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। ये गारो पहाड़ी हो गया।
खासी और ये जैंतिया पहाड़ी और ये मिकिर पहाड़ी। आपको ये बता दूं कि ये जो चारों आप देख रहे हैं ये पूर्वांचल हिमालय यानी हिमालय का ये पार्ट नहीं है। ये मेघालय में पाया जाने वाला ये चारों ये छोटा नागपुर पठार का ये पार्ट है, जिसके बारे में जब मैं पठार पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आज का क्लास पूर्वांचल हिमालय और पूर्वांचल हिमालय ये समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिमालय में स्थित घास के मैदान, घाटी के मैदान, हिल स्टेशन, ग्लेशियर्स और प्रमुख चोटी के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।